नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी प्रथम का पाठ 7 गिलहरी और कौवा। देखो, जैसे हमें पिक्चर में चित्र में ही बता रखा है कि गिलहरी और कौवा दोनों साथ में बैठे हैं और कौवा ने क्या कर रखा है, हाथ में रोटी ले रखी है और गिलहरी उससे कुछ कह रही है ना। आगे देखो, हमने यहाँ पे चित्र में क्या बता रखा है, आगे आगे हमें चींटियों का एग्जाम्पल देके बता रखा है कि कितनी मेहनती होती है चींटियां। यहाँ लिखा है, आलस छोड़ेंगे गर बच्चों तनिक ना पछताओगे, करो परिश्रम इसके बल पर सफलताएं पाओगे। इसका मतलब ये है कि बच्चों, अगर आप आलस छोड़ दोगे तो आपको अपने जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा और परिश्रम करके आप अपनी जिंदगी में हमेशा सफलता पाते रहोगे। कई बार आप सोचते हो ना कि अभी तो एग्जाम में बहुत देर है और अभी तो इतनी जल्दी हमें पढ़ाई करने का क्या होगा, इससे हम बाद में कर लेंगे, इतने दिन पढ़े। तो क्या होता है, जब आखिरी टाइम आता है, एग्जाम पास आ जाते हैं, तो आपको इतना सारा याद करना पड़ता है, हो जाता है ना ऐसा। तो आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब याद करते रहना चाहिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपको बहुत सारा याद भी नहीं करना पड़े। और कोई भी चीज अगर आपको हार्ड लगती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हार्ड है, ये मेरे से नहीं होगी, ये तो बहुत ज्यादा कठिन है, समझ में ही नहीं आ रही है। तो क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करते हुए, कोशिश करते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी क्या होगा, वो हमें अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और याद भी होगा। हमें यहाँ पे देखो चींटियों का एग्जाम्पल बता रखा है। ये देखो, छोटी छोटी सी चींटियां होती है, तुमने देखा होगा ना अपने घर में भी, आप सबने देखा होगा कि चींटियां जो है खुद तो इतनी सी होती हैं, लेकिन उनको जैसे ही कुछ मिल जाता है खाने के लिए तो कैसे दूर दूर तक, ऊंचाई ऊंचाई तक वो अपना एक एक दाना इकट्ठा करती है, अपने घर की तरफ लेकर के जाती है। तो ये क्या है, देखो, ये हमें उदाहरण, यहाँ उदाहरण मिल रहा है कि हमें इनकी तरह ही अपनी जिंदगी में क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और कभी भी अपने काम से डरना या घबराना नहीं चाहिए। जैसे ये देखो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कर रही है, छोटे छोटे दाने उठाती हुई दूर दूर तक जा रही है। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी पढ़ाई करते रहना चाहिए, एकदम से सारी पढ़ाई को नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, हमें यहाँ पर बता रखा है कि गिलहरी और कौवे की हमें कहानी बता रखी है। इसमें हमें बता रखा है कि नीम के एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। कौन रहते थे, गिलहरी और कौवा रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। कहाँ रहते थे वो, नीम के पेड़ पर। तो आपको हर एक प्रश्न के साथ में, हर एक लाइन के साथ में याद रखना चाहिए कि नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे, दोनों पक्के दोस्त थे। लेकिन गिलहरी जहाँ बहुत परिश्रमी थी, परिश्रमी का मतलब क्या होता है, मेहनती थी, वहीं कौवा बेहद आलसी था। आलसी का मतलब कामचोर था। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन गिलहरी कैसी थी, बहुत ही परिश्रमी थी, मेहनत करने वाली थी, और कौवा बेहद आलसी कामचोर था। गिलहरी अपना सभी काम समय पर करती थी, लेकिन कौवा कभी कोई काम समय पर नहीं करता था। एक बार दोनों ने साथ साथ खेती करने का निर्णय लिया, यानी कि फैसला किया। दोनों ने क्या फैसला लिया कि हम साथ में खेती करेंगे, फसल उगाएंगे। और एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई चलो खेत जोत कर आते हैं। इस पर कौवे ने गिलहरी से कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो जैसे ही गिलहरी ने उससे काम करने के लिए कहा कि चलो, हमने डिसीजन तो ले लिया कि हम खेती करेंगे, तो चलो खेत को जोत कर आते हैं, उसकी तैयारी करके आते हैं कि कैसे हमें बीजों को बोना है, पानी डालना है। तो पहले जोत के आएंगे, सारी जमीन को, मिट्टी को इकट्ठा कुरेद कुरेद के आएंगे, तभी तो उसमें ये सारा काम करेंगे। तो जैसे ही उसने काम करने के लिए बोला तो कौवे ने क्या पंक्तियां, क्या लाइनें गाई, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। कौवे की बात सुनकर गिलहरी खेत में गई और खेत जोत कर आ गई, लेकिन आलसी कौवा डाली पर ही बैठा रहा। गिलहरी को लगा कि कह रहा है तो आ जाएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। उसने क्या किया, बस वहीं अपनी डाली पर बैठा रहा, एकदम कामचोर की तरह ना। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में चलकर बीज बोने के लिए कहा। अब खेत जोत दिया, जोतने के बाद क्या काम करते हैं, बीज बोने का काम करते हैं।
तो गिलहरी ने कहा कि चलो पहले दिन नहीं चला, अब अगले दिन फिर उसको बोल के देखा कि चलो अब बीज बोने के लिए तो चलो। तो कौवे ने क्या उत्तर दिया, फिर से वही उत्तर था, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। फिर से कौवे का वही जवाब था। इस बार गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा करती रही, यानी कि इंतजार करती रही, किंतु कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। दूसरी बार भी कौवा उसके साथ नहीं चला था, वो इंतजार करती रही, उसने अपना काम फिर कर लिया। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसने बीज डाले थे ना गिलहरी ने, तो बीजों से क्या हो गया, नन्हे नन्हे यानी कि छोटे छोटे पौधे निकल कर आ गए। कुछ ही हफ्तों बाद अब उनके बीच में उगी फसल की निराई करनी थी। अब निराई का मतलब क्या होता है, फसल के बीच उगी हुई घास को हटाना। जो बीज हमने डाले हैं और उसके साथ में जो एक्स्ट्रा में जो साथ में और पौधे निकल जाते हैं ना, उसको हम बीच में से हटा देते हैं। जैसे जंगली घास उगाती है या कोई और ऐसे पौधे निकल आते हैं जो हमारी फसल को खराब भी कर सकते हैं या हमें वो काम के नहीं होते। तो क्या करते हैं, उस फसल के बीच में जो और उगी हुई एक्स्ट्रा वाली फसल होती है उसको हम हटा देते हैं, यानी कि निराई कर देते हैं। अब उनके बीच में उगी घास की निराई करनी थी। आगे बढ़ते हैं हम। गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवे भाई फसल की निराई करनी है, आओ खेत पर चले। लेकिन इस बार भी कौवे ने अपनी पुरानी बातें दोहराई। जब उसने कहा कि चलो अब निराई करने तो चल लो, आपने जुताई का काम भी नहीं किया, उसके बाद बीज डालने का काम भी नहीं किया, तो अब निराई करने के लिए चल पड़ो। तो वापिस से उसने वही अपनी पुरानी वाली पंक्तियां दोहरा दी। बेचारी गिलहरी ने फसल की निराई भी कर दी, उसने अकेले वो काम भी कर दिया। धीरे धीरे फसल की सिंचाई की बारी आई और कौवे ने इस कार्य में भी गिलहरी का साथ नहीं दिया। अब सिंचाई की बारी आ गई थी तो भी उसने कौवे ने उसका साथ नहीं दिया। वह मजे से पेड़ की डाली पर बैठा रहा। कुछ महीनों बाद फसल पक गई। गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भाई फसल पक गई है, चलो फसल काट लेते हैं। लेकिन कौवा तो पक्का आलसी था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल काट लाई। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई खेत में जाकर अपनी फसल काट लो, देखो बादल घिरने वाले हैं, यानी कि बारिश होने वाली है, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल खराब नहीं हो जाए। गिलहरी की बात सुनी तो कौवे ने कहा, आगे बढ़ते हैं हम। जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। रोटी खाकर वह फिर कहने लगा, जाऊंगा जी जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। फसल खेत में खड़ी रही। इधर कौवा बार बार यही बात दोहराता रहा, क्योंकि वो तो काम छोड़ता, उसे काम ही नहीं करना था। एक दिन सुबह बादल गिरे और घनघोर बारिश हुई, यानी कि बहुत तेज बारिश हो गई। कौवे की सारी फसल बर्बाद हो गई, यानी कि नष्ट हो गई, खराब हो गई। यह देखकर कौवा बहुत पछताया। उसने गिलहरी से क्षमा यानी कि माफी मांगते हुए यह प्रण किया, यानी कि निश्चय किया, डिसाइड कर लिया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगा। उसने कहा, तू चल मैं आता हूँ का गाना भी मैं सदा सदा के लिए यानी कि हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। उसने उस गाने को भी छोड़ दिया। अच्छी थी ना ये कहानी। तो क्या सीख मिलती है आपको इस कहानी से, कि आपको भी कभी आलस नहीं करना चाहिए। जो काम आपको मिलता है उस काम को पूरी मेहनत और लगन से समय पर पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही आपको क्या करना चाहिए, समय पर अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर लेना चाहिए। जैसे टाइम टू टाइम आपके पास वर्क आ रहा है, आपको उस वर्क को करते रहना चाहिए और अपने अपने टीचर्स के पास भी टाइम से सेंड कर देना चाहिए और नीट एंड क्लीन राइटिंग रखते हुए सारा काम करना चाहिए, है ना। नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर ना तो लर्निंग अच्छे से होगी ना ही वर्क अच्छे से होगा ना। कहानी अच्छी थी। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। आज की मैं मेरी कक्षा को यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।